नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनपद क्षेत्र क्रामक 4 के प्रत्याशी बेदराम पटेल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनपद क्षेत्र क्रामक 4 के सदस्य पद के शिक्षित, योग्य और मिलनसार प्रत्याशी होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग रैली निकालकर गांव-गांव में वोट मांग रहे हैं और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेदराम पटेल कर्मठ और जुझारू हैं। लोगों का कहना है कि वह नौयुवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं, जो गांव का विकास करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि पूर्व जनपद सदस्य ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। अब की बार नौयुवा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और पूरा 7-8 गांव में विकास की गंगा बहाने की बात कही। वहीं आम जनता से जनपद सदस्य प्रत्याशी बेदराम पटेल को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल पहुंचा हूं। आइए हम लोगों से जानकारी रखते हैं कि जनपद पंचायत का जो प्रत्याशी है और किस मुद्दे पर विकास मतदान जो है, किन मुद्दों को, किस विकास कार्य के लिए उसको वोट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ये जनार्दन है और जनादेश सबसे बड़ी ताकत होते हैं। 5 साल के अंतर्गत में 5 साल जो अपने वोट उसके लिए हम दें जिसके लिए हमें विकास कार्य हो, इसी पर हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे अपना। मैं संतोष पटेल, वार्ड क्रमांक 4 की हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो जमीन स्तर से संबंधित जो काम करे, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो या जनपद हो या जिला स्तर के भी व्यक्ति हो, तो हम यही चाहते हैं कि जो नींव स्तर से जो हम गरीब परिवार से स्थिति से जो आगे बढ़ाएं, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, इसका कहना है कि जो मिट्टी से लगा हुआ जो व्यक्ति हमारे दुख सुख का जो साथी है, ऐसे व्यक्ति के लिए चुनना चाहते हैं और हमारे भाई साहब से बात करना चाहते हैं हम लोग। भाई साहब, आप बताएंगे। आप युवा हैं, आप जवान हैं और एक जवान एक युवा पीढ़ी को बदल देता है जी। तो इसमें हम 5 साल के लिए किसी को जब हम वोट करते हैं जी, यदि अच्छा प्रत्याशी होता है तो हमारे विकास की लहर बहती है और यदि हम अनगर व्यक्ति को चुनते हैं तो यह 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे हम अपने वोट विदेश से आकर के, आपको पता होगा कि लोरमी के लिए अमेरिका से आकर के एक वोट दिया है, तो वोट का कीमत बहुत बड़ी बनता है। भाई साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे विकास के कार्यक्रम करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? जी, मैं रामगोपाल साहू सारिस्ताल से। हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो जमीन से लेके हर विकास कार्य और जन भावनाओं को रखकर करे और उसका जो संगठन से लेके सरकार तक, गांव से लेके सरकार तक पहुंच हो, जो काम कराने में सक्षम हो, ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन करे जिससे वो जितना समय चाहे अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपने बात को रख सके और जहां पहुंचाने पहुंचा सके। बिल्कुल, ये समूचे है कि इसका कहना है कि सरकार के जो उच्च स्तर का जो वहां तक पहुंच सके और जो विकास कार्य है वहां से निकाल के बाहर ला करके जनता के सामने पेश करे, ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं। और हम भाई साहब से और लोगों से हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे कि कैसे जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सारिस्ताल में उधर पानी बह रहा है, ऐसे गली में कोई बीच में निकाला गया है, ऐसे के लिए चुनते हैं। इस बार मौका मिला है कि 5 साल के लिए, और 5 साल में ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे विकास कार्य करेंगे। तो आप बताएंगे किस प्रकार का जो प्रत्याशी है उनको चुनेंगे? भैया, ये तो प्रत्याशी मन ऐसने करत आवत है कि अब मैं बन हो तो मैं बन वहां बोलते हैं और अगला भाई आई तो वहू इसने बोलबो कथे है नहीं। और जेखर तकदीर में लिखा हुई राजयोग के वो तो राज कर ही चे भैया। और हम तो यही चाहतन ऊपर से लेके नीचे तक के जिन अभी भाजपा सरकार के चलत है वही सत्ता में बैठी ही भैया, ऐसे हम विचार लगाए हैं भाई। बिल्कुल, एक बार हमारा नहीं बहकना है, जो प्रत्याशी हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अच्छा चुनना है। भाजपा का कहना ये है जब वो कदम से कदम मिलाएंगे तब तो काम आएगा। कहीं हम विरोधी को खड़ा कर दिया और कहीं हम विरोधी को दे दिए तो कहाँ से कार्य होगा? अपना गांव को बोर देंगे लोग। इसका कहना है कि जो सरकार जो है, हम अभी बोले जाए तो 700 करोड़ों का जो नगर पालिका लोरमी के लिए विकास कार्य है,
किया गया है उस पर आज नगर पालिका सुजीत वर्मा जैसे जिताए हैं, तो कहीं न कहीं एक पार्टी की तरफ से भी लोगों का यहाँ पर सुझाव है। नमस्कार, जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल, वहाँ आश्रित ग्राम जो है ये टोलापारा, वहाँ मैं पहुंचा हूँ। लोगों से हम जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार का जो जनपद सदस्य के जो प्रत्याशी है, ऐसे लोगों के लिए किन मुद्दाओं को लेकर के प्रत्याशी चुनेंगे। आइए हम जनता से जानकारी रखते हैं। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मन विष्णु सिंह धुर्वे। का है मोर हिसाब से वो पहली अपन ना एकदम गरीबी से उच्च स्तर में माने आई से तपन ना अपन बलबूता से मतलब इमाप खड़ा हो गए जाने। तो लोगन के पूरा जनपद क्षेत्र में मैं सुना था, मैंने एक जने के नहीं सुना था कि हर के मुंह से सुना था कि बेदराम पटेल ही वोट देना है। ऐसे हर जनता के मुंह से मैं सुना था अपन जनपद क्षेत्र में। विकास के बाद यदि हम करथन कहीं, हाँ, तो खास करके विकास पिछले बार के जो जनपद सदस्य रही से वो कैसे काम करी, और अभी एक नया युवा चेहरा जो काम मर चुने हो, हाँ। तो विकास के कार्य ला कौन मुद्दा ऐसे का काम है जिनला वह उठा के वो काम करी जिनला बेदराम पटेल ने चुना? अब ऐसे पहली जो रही से अपन धनिया डोली रही से, अब आज मैं 2-3 समाचार सुने हैं 2-3-4 गांव के वो जो है भाई बने के बाद हमारे यहाँ पीछे न आगे मुड़ के देखे हैं, आज तक गए हैं, नहीं समझे। तो ऐसे टाइप के इंसान भी नहीं होना चाहिए। तो हम जल चुनी हमारे विकास के बारे में काम करे है कि नहीं, और सब जनता फायदा पहुंचाए, यही अब हमारी सोच है भैया। बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि जो पिछले बार का जो जनपद सदस्य है वो मुड़ के नहीं देखा, यानी कि जनता में कहीं न कहीं उसके प्रति जो अटूट जो प्रेम था वो नहीं है, और युवा जो है उसके ऊपर ये बेदराम पटेल जनपद सदस्य के लिए मुख्य दावेदार यहाँ पर है। और हम इसी संदर्भ पर हम जानकारी रखते हैं। तो हम और दूसरे भाई से हम बात करना चाहते हैं कि खास करके किस मुद्दा और किस विकास को लेकर के आपने युवा चेहरा प्रत्याशी चुन रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखो भाई, पिछले जो जनपद सदस्य जो रही से वो गांव के जनता अपन जनपद क्षेत्र के आदमी मन न खुश करके रखीस, कार्य पर ध्यान नहीं देस, न कुछ करीस। ओखा से अंतुष्ट होके आदमी नया चेहरा एखर से लाइक करत हवे के नया चेहरा यंग बैच के आदमी और शिक्षित प्रत्याशी है। आशा लगा के जनता एखर से ओला वोट देबर अगुआ करत हवे कि आही हमार नया चेहरा युवा प्रत्याशी शिक्षित प्रत्याशी जेन हमार बचे हुए काम है पिछला जनपद के तेन ला कराही करके एक नाम से हमार बेदराम पटेल भैया ला हमार जनपद सदस्य क्षेत्र के जितना जनता है सब पसंद करते हैं भैया। बिल्कुल, जनता जो है वो बेदराम पटेल के ऊपर दावेदार जो प्रत्याशी है उनके ऊपर जनता ने अपना आहूर्त करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम घृत लहरे के साथ मैं माखन घृत लहरे, हर खबर छत्तीसगढ़। तो वही जनता का समर्थन पाकर बेदराम पटेल काफी खुश हुए और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जनपद सदस्य पद के लिए समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, यदि जीत कर आते हैं तो गांव का विकास करेंगे। मैं होरीलाल जायसवाल अखरार से हूँ, क्षेत्र क्रमांक 4 से। नया युवा प्रत्याशी है, अब युवा लोग आप साथ उसके घूम रहे हैं, कैसे वोट निकालेंगे प्रत्याशी? सर वो स्नेह भाव और प्रेम से सामने आए हैं और विकास के दर को बढ़ाने के नाम से जो सामने आए हैं, इस दर से हम उसके साथ में चल रहे हैं। बहुत से समस्या है, बिजली, पानी, मकान, आवास और कहीं पे नाली वाली का, उसके समस्या को वहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हम आश्वासन देते हैं। पद में आने के बाद तुरंत वो कार्य को पूरा करेंगे। देखो, क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार में एक युवा प्रत्याशी शिक्षित पढ़े लिखे
प्रत्याशी के रूप में बड़े भैया वेदराम पटेल जी इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है। उनके जो योग्यता है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से लोगों की जो समस्या है, इस क्षेत्र की जो समस्या है, उनके लिए समस्या का समाधान करने के लिए यदि चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दम और जोश के साथ पूरे समस्या का समाधान करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में लगातार युवा से बुजुर्ग लेकर सभी इनके समर्थन में लगे हुए हैं और लगातार से जीत के जो लहर है, लगातार ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत के जीतेंगे। वो जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार घितलहरे है। मैं ग्राम हरदीबांध से हूँ और क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी मतलब मतदाता भी। जी बताएंगे, ये पीले पीले शर्ट और जनपद सदस्य की जो लोगो और आपकी जो छाती पर है वो वेदराम पटेल की फोटो लगा हुआ है। ये हमारे वेदराम भैया का स्नेह और प्रेम का ही जो प्रतीक है कि हम लोग अपने सीने में लगाए हुए हैं, क्योंकि हम भैया से अभी नहीं, हम बहुत पहले से जुड़े हैं और जो वेदराम भैया है वो हमारे हित मित के मितान है और हितैषी भी है। हम बहुत हमारे गांव में आए हुए हैं, कई बार हम लोगों से मिले हैं, आम नागरिक से मिल रहे हैं, सुझाव रख रहे हैं और इनकी जो बातें हैं वो हमें बहुत पसंद आ रही है और हम इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि आगे हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और हम इनके लिए तन मन से पूरे सहयोग के लिए लगे और जुटे हुए हैं। तो देखा आपने कैसे आम लोग वेदराम पटेल को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अनिल एजेंसी तिफरा के संचालक अनिल केसरवानी ने हर खबर के साथ केंद्रीय बजट पर भारत सरकार की ट्रैक्टर अनुदान योजना पर खास चर्चा की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जो छोटा किसान है उसके पास, चूंकि छोटा है वो किसान, और सरकार जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसको सहायता करने की प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास मार्जिन मनी की दिक्कत हो जाती है। अगर जो सब्सिडी है उसी को मार्जिन मनी के रूप में अगर स्वीकार कर ले तो आने वाले समय में छोटे किसान भी इसका लाभ लेकर एक समय में बड़े किसान बन सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो एक 20% 25% की जो बाध्यता है मार्जिन मनी का, उसको खत्म करती है तो 5% कर दे, हाँ, सब्सिडी को उस रूप में गारंटी के रूप में जमा कर दे, वैसा भी कर सकते हैं। अगर उसकी मार्जिन मनी जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 5% ले ले, हाँ, या उसको जो प्रोजेक्ट कास्ट पे 5% ना लेकर जो सब्सिडी अमाउंट है, हाँ, उसको मार्जिन मनी में वो कर ले समायोजन, हाँ, तो छोटे किसान भी धीरे धीरे बड़े किसान के समकक्ष पहुंचने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो किसानी है वो लगभग एक फसली है, एक सीजन में किसानी करते हैं और फसल बेचने के बाद पैसा तब जाके वो किस पर पैसा पटाएगा, बाकी के समय में ये कैसे पैसे पटाएगा अगर वो फाइनेंस करा लेता है या सरकार उसको देती है। जहां तक अभी जो फाइनेंस वित्तीय सुविधा जो किसानों को मिल रही है वो एक फसली, और जहां तक बहुत सारे एरिया पे 2 फसली भी हो चुकी है, तो इनको 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट अंतराल में इनको इंस्टॉलमेंट पटानी रहती है। तो कुछ तो एक फसली के माध्यम से उनको जनवरी फरवरी मार्च जैसा वो चाहते हैं किसान वैसा उनको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। दूसरा जो 6 महीने वो जो काम करते हैं बाजार में मार्केट में, उससे वो पैसा कमाकर अगस्त में छोटा किस्त रख के फरवरी में फसल आने पर बड़ा किस्त रखकर ऐसा वो ईएमआई पटा रहे हैं। एक बात जो किसानों से समझ आई थी कि अगर हर जिले में बीज विकास निगम ट्रैक्टर की एजेंसी को नॉमिनेट करता है तो उनको सुविधा भी मिल जाती है बनिस्बत की अगर एक ही जगह सेंट्रलाइज किसी एजेंसी को अधिकृत किया जाए। इसमें क्या है, पहले जो बीज निगम में जो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके डीलर हुआ करते थे हर ट्रैक्टर कंपनी के, लेकिन ये पिछले 4 साल से एक ही केंद्रीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक प्रोडक्ट का मतलब एक कंपनी का एक डीलर, जिसके कारण से किसान जो है भटकने लगते हैं सर्विस के लिए। तो ये अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हर डीलर अगर इसमें पार्टिसिपेट करे जैसे पहले होता था तो किसानों को बड़ी सर्विस से लेकर हर चीजों में सुविधा मिलेगी। आप ये कहते हैं कि अगर वो हर जिले में उसी कंपनी का अगर डीलरशिप होगा तो उनको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी और वो अपनी बात को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और एक तादात्म्य बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका। इससे एक जगह केंद्रित होने से नुकसान क्या होता है?
अब उदाहरण के लिए मान लीजिए रायपुर में किसी कंपनी का डीलर है, हाँ, और उसको बगीचा, हाँ, जसपुर, हाँ, किसी को जगदलपुर, हाँ, और किसी को राजनांदगांव, हाँ। डीलर तो रायपुर होना नितांत आवश्यक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सब्सिडी का एक पैमाना बनता है या जो सरकार पूरा एक देश के लिए बनाती है, हर राज्य के अलग अलग बनाए तो उसका लाभ राज्य के किसान अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी किसान उन्नत हैं बनस्बत छत्तीसगढ़ के। नहीं, सभी जगह किसान अब उन्नतशील किसान बन चुके हैं। हाँ। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीमें होती है बहुत अच्छी है, और उसके इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और उसका लाभ किसान कैसे उठाना चाह रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नई नीति क्या होना चाहिए, मतलब किसान को ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण का लाभ मिले? देखिए, अभी पेस्टिसाइड और खादों का जो हर खेत में जो डाल रहे हैं आज, किसान मशीनीकरण का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, सरकार को इस दिशा में क्या करना चाहिए? आप कुछ खाद की बात कर रहे थे। जो मशीनीकरण के युग में जो मैंने पेस्टिसाइड और खाद का वितरण जो उसमें जो हो रहा है, खाद का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है कि जमीनें जो है वो कड़ी होती जा रही है, और इसमें आने वाले समय में जो ट्रैक्टर का 4 व्हील ड्राइव का जो है इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। किसान से कहूंगा कि 4 व्हील ड्राइव भी ज्यादातर ले वो, ताकि स्लीपेस मार मार के जो अपनी जल स्तर को जो है वो चिकना होने की वजह से वो ऊपर ही ऊपर 8-9 इंच पे ही रहता है, वो पानी अंदर रिसता नहीं, जिससे किस खेत जो है वो बहुत बुरी तरह हार्ड होते जा रहा है। इसलिए 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करें वो, और मशीनीकरण में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, वो सब का इस्तेमाल करके वो लाभ उठा सकते हैं। किसान को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि किसान को सुविधाएं दे रहे हैं वो, और उनके बहुत सारे कृषि जो सहायक हैं वो गांव-गांव जाते हैं, और उनका काम ही वही है कि उनको प्रशिक्षित करें। तो जो कृषि सहायक है उनका अधिक प्रोडक्शन। आपका ये कहना है कि किसानों को प्रशिक्षित करने के पहले जो कृषि सहायक अधिकारी हैं या जो ग्राम सेवक है जो, हाँ, उनको पहले प्रशिक्षित करें कि आप मशीनों के बारे में पहले जानें। जी 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 जी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसान को 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि किसान को आज भी पता नहीं कि उसके खेत के लिए उपयुक्त कौन सा ट्रैक्टर है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो अगर ट्रैक्टर का 100% किसान को लाभ लेना है तो पहले वो ट्रैक्टर के विषय में भी जाने, प्रशिक्षण भी दें। बिल्कुल आपका ये बात सही है और आपका कहना उचित है। ये तो ये जो ग्राम सहायक होते हैं, जो कृषि सेवा अधिकारी होते हैं, पहले इनकी क्लास जरूरी है। बिल्कुल सही कहना है। नए बजट से क्या उम्मीद है? नए बजट में किसानों को जो सब्सिडी है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, और उनको जो है सब्सिडी उनके खाते में डायरेक्ट मिले, ताकि बिचौलिया का काम खत्म हो जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो वहीं बिलासपुर में सोनालिका ट्रैक्टर से सह संचालक आदित्य केशवानी ने उद्योग नीति और सब्सिडी पर अपने विचार साझा किए हैं, और साथ ही किसानों को सब्सिडी का लाभ लेने की बात भी कही है। आदित्य केशवानी, क्या शिक्षा मैंने पहले इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट MBA किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निर्मल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। ऑटोमोबाइल में रुचि कैसे जगी? स्टार्टिंग से ऑटोमोबाइल में ही रुचि है, ट्रैक्टर का बिजनेस रहा है, मतलब बचपन से ऑटोमोबाइल को ही देखा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल लाइन तो था ही हमारा स्टार्टिंग से। हमारी जो ट्रैक्टर की डीलरशिप है, अनिल एजेंसी सोनालिका ट्रैक्टर की डीलरशिप है, वो अराउंड 25 साल होने को आ रहे हैं आज। तो बचपन से ऑटोमोबाइल डीलरशिप, ऑटोमोबाइल बिजनेस ही देखा हुआ है, तो उसमें तो रुचि स्वाभाविक है। ट्रैक्टर को भारतीय जीवन शैली संस्कृति में आप क्या स्थान देते हैं? बहुत ही उच्च स्थान है एक तरह से, क्योंकि जो इकोनॉमी है अपनी इंडिया की, वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है अभी भी। बहुत कुछ सर्विस तो ठीक है जो पोर्शन है, और अदरवाइज फिर भी अगर अपन देखेंगे तो मेजर पोर्शन अभी भी एग्रीकल्चर का है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करना जो सोनालिका ट्रैक्टर कर रही है, प्लस उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, किसान के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो काफी उच्च स्थान है
एग्रीकल्चर एज एन ट्रैक्टर का। बम्पर जो पैदावार हो रही है कहीं ना कहीं इसका जो ट्रैक्टर की जो सेल बढ़ रही है वो एमएसपी के कारण एक है, क्योंकि एमएसपी जो है जो सरकार ज्यादा दे रही है, तो इसके कारण जो है किसानों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो ट्रैक्टर ले रहे हैं। तो एक तो ये है कि उससे ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है तो फिर पैदावार भी ज्यादा हो जा रहा है। तो एमएसपी जो सरकार दे रही है वो है। और अगर उससे किसान संपन्न हो रहे हैं, उससे ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर ले रहे हैं, खेतों की जुताई अच्छी हो रही है आसानी से। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं भी है वो भी, जैसे किराए से काफी ट्रैक्टर चलते हैं तो उनको आसानी से ट्रैक्टर मिल जा रहा है समय में, क्योंकि जो ट्रैक्टर का सीजन होता है वो 15 से 20 दिन का रहता है। तो सफिशिएंट ट्रैक्टर है अब किसान के पास, जो किराए में भी मान लो लेना है या खुद भी चलाना है। तो इससे क्योंकि मशीन यूज हो रहा है तो अब लोग भी आप जैसा देख रहे हैं कि जल्दी से मिलते नहीं काम करने के लिए, तो बहुत सारे जो फंक्शन है अब वो ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहे हैं। एडवांस इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, उसके थ्रू जो है जो गांव में अब लोगों की भी कमी हो गई थी कि जो बहुत सारे लोग शहरीकरण हो रहा था, शहर की तरफ जा रहे हैं जो, तो वो भी बहुत हद तक के ये जो ट्रैक्टर का जो मैकेनाइजेशन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे काफी किसान हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनका तो सिर्फ एक ही रहता है कि जो पुराना ट्रैक्टर कई बार ऐसा होता है कि वो अपना बेचते हैं फिर हमसे नया ट्रैक्टर लेते हैं, तो उनके हिसाब से तो वो ट्रैक्टर है वो तो उनका लक्ष्मी है, वो एक भगवान की तरह और लक्ष्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं और पूरा भगवान ही है उनके लिए, लक्ष्मी ही बोलते हैं वो अपने जो उनका जो ट्रैक्टर है उसको तो लक्ष्मी ही बोलते हैं वो आज उसको एक मशीन है, जी बिल्कुल नहीं, वो एक भगवान की तरह एक घर के जो सदस्य है उसकी तरह ही मानते हैं उसको। अच्छा, उत्तर भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर की अभी स्थिति क्या है और आगे क्या संभावना दिखती है? संभावना तो ग्रोथ ही है, क्योंकि अभी अपन जैसा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रैक्टर का सेल है वो काफी पॉजिटिव रहा है इस साल। अभी अगर देखेंगे अपन तो काफी बढ़ा है और ये बढ़ने की ही संभावना है, क्योंकि ट्रैक्टर का जैसे अपन पेनिट्रेशन देखते हैं कि मार्केट में कितने किसानों पे कितने ट्रैक्टर है, तो अभी भी छत्तीसगढ़ में कम है, तो ये तो बढ़ना ही है। तो जिस तरह से काम बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से लोगों को जहां पे लगेगा कि नहीं मैं ट्रैक्टर का ईएमआई जो है वो आसानी से पटा सकता हूं, तो फिर वो निकलेगा। आधा से ज्यादा लोगों का भी डर यही रहता है कि मैं किसान लोन तो ले लूंगा लेकिन मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल उनके पास सोर्स हैं इनकम के, जैसे गांव में कार्य होता है, तो गांव में कार्य होता है उसमें बजट आता है तो उसमें भी वो अपना ट्रैक्टर लगाते हैं, तो वहां से उनको मिल जाता है, तो किसान वो चीज देख रहा है। तो हाँ, हार्वेस्टर जैसा जो चलता है तो उसमें तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा कि जैसे इतना बड़ा जो रहेगा तो नेगोशिएशन भी कस्टमर के लिए आसान होता है, क्योंकि हार्वेस्टर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हार्वेस्टर तो आपके अभी भी जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा आते हैं वो हरियाणा पंजाब साइड से ही आते हैं, तो अगर एक साथ बड़ा एरिया होगा या 2-3 किसान मिलकर वो करेंगे तो उनका जो बार्गेनिंग पावर रहेगा वो बेहतर रहेगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।